हेलो दोस्तों, आप लोगों के सामने फिर एक नया वीडियो लेकर आ गए हैं जो कि आप लोग के बीच के पहले इसके पहले हम लोग क्या पढ़ाया था आपको। KVL KCL, उसके बाद नॉर्टन, सुपरपोजिशन, धीरे धीरे स्टेप बाय आपको पढ़ाया जा रहा है। अच्छी अच्छी छोटी छोटी जानकारी दी जा रही है। जितना आपको पढ़ाया जाएगा आपके लिए फ़ायदा है, आप लोग उसको मन लगा कर पढ़ें। ऐसा ना सोचे कि नहीं, देखो कंपटीशन है तो थोड़ा आपको एक्स्ट्रा एडवांस नॉलेज रखना पड़ेगा। आप लोग मन लगा कर पढ़ेंगे, फिर एक पावर प्लांट की वीडियो जरूर जरूर आएगी, जल्द से जल्द आएगी और आप लोग मन लगा कर पढ़ें। मेरा ही कहना है कि आप लोग जो पढ़ें कॉन्सेप्ट पढ़ें, क्योंकि कंपटीशन बहुत तेज़ है। कंपटीशन में मेहनत आपको बहुत करना पड़ेगी, इसलिए आप लोग जो भी टाइम सोचते हैं कि थोड़ा यूट्यूब वीडियो देख लें, मन उससे नहीं होता। मन कैसे होता है, आपको पढ़ने से होता है। तो उस हिसाब से मैं आपको छोटी छोटी चीज़ें बताता जाऊँगा, फिर आपको आगे ले चलता चलूँगा। तो आइए हम लोग आगे चलते हैं। सोर्स ट्रांसफॉर्मेशन सोर्स ट्रांसफॉर्मेशन क्या है थोड़ा सुनिए। अभी इसके पहले हमने KVL कैसे सुपरपोजिशन नॉर्टन पढ़ाया, ठीक। तो अब आगे चलते हैं सोर्स ट्रांसफॉर्मेशन क्या है। तो सोर्स ट्रांसफॉर्मेशन अगर देखा जाए, देखो सोर्स ट्रांसफॉर्मेशन जैसे हम लोग क्या करेंगे, वोल्टेज को किस में चेंज करेंगे, वोल्टेज सोर्स को करंट सोर्स में, तो करंट सोर्स, वोल्टेज सोर्स को करंट सोर्स में। अगर वोल्टेज सोर्स को करंट सोर्स में चेंज करें तो हम लोग क्या होता है देखते हैं। मान लीजिए आपका वोल्टेज सोर्स है 2 वोल्ट है, ठीक। तो आपका मान लीजिए रेजिस्टेंस 2, ठीक। इसको करंट सोर्स में चेंज करिए। तो करंट सोर्स में चेंज करेंगे तो ये जो आपका वोल्टेज सोर्स होगा, ये जो रेजिस्टेंस होगा पैरेलल में चला जाएगा, ये करंट में हो जाएगा। यहाँ आप लिख लीजिए 4 वोल्ट लिखिए। और तो करंट आपका क्या होगा, करंट की दिशा किधर रहेगी, देखो करंट की दिशा आप लोग याद रखिएगा, पॉजिटिव टर्मिनल पे हेड रहेगा और निगेटिव टर्मिनल पर टेल रहेगा। मतलब ये हेड रहेगा और निगेटिव टर्मिनल पर टेल रहेगा। एक चीज़ याद रखिए, करंट की दिशा ऐसी रहेगी, मतलब निगेटिव टू पॉजिटिव टर्मिनल। तो करंट हमारा ऊपर रहेगा, अपवर्ड डायरेक्शन में रहेगा, ठीक। अब क्या होगा, अब ये जो रेजिस्टेंस है क्या आएगा, पैरेलल में आ जाएगा और ये आपका ये आ जाएगा। मतलब आपका करंट कितना आ जाएगा, 2 एम्पियर, रेजिस्टेंस 2। समझ गए, करंट सोर्स और दिशा किधर रहेगी, निगेटिव टू पॉजिटिव टर्मिनल की ओर टच रहेगा, ठीक। ये फिर एक और ले लेते हैं, चेंज कर देते हैं, इसी को हम थोड़ा ऐसे ले लेते हैं और फिर ऐसे करते हैं। हर बार से आपको चेंज मिलेगा। ये 2 है, 2 है और 4 है, ठीक। कितना है, 4 है, ठीक। अब हम करंट की दिशा हमारा किधर रहेगी, अगर वोल्टेज सोर्स से करंट सोर्स से जाएंगे तो हमारा करंट की दिशा नीचे रहेगी, क्योंकि पॉजिटिव टर्मिनल नीचे है, करंट की दिशा नीचे रहेगी। तो कितनी रहेगी, 2 एम्पियर और रेजिस्टेंस पैरेलल में हो जाएगा। तो करंट की दिशा समझ गए इधर रहेगी, ठीक। अब इसको क्या बोलते हैं, इसको बोलते हैं प्रैक्टिकल इंडिपेंडेंस वोल्टेज सोर्स। इसको बोलते हैं प्रैक्टिकल इंडिपेंडेंस
इधर नहीं, तो इसको क्या बोलते हैं, प्रैक्टिकल इंडिपेंडेंस करंट सोर्स, और इसको क्या बोलते हैं, प्रैक्टिकल इंडिपेंडेंस करंट सोर्स, प्रैक्टिकल इंडिपेंडेंट करंट सोर्स। इसको बता लीजिए, आप लोग नोट डाउन कर लीजिए, यहाँ लिख दे रहे हैं प्रैक्टिकल इंडिपेंडेंट करंट सोर्स। क्या सा, करंट सोर्स, करंट सोर्स। तो PIC का मतलब होता है प्रैक्टिकल इंडिपेंडेंट करंट सोर्स, PIVS का मतलब प्रैक्टिकल इंडिपेंडेंट वोल्टेज सोर्स। समझ रहे होगे कि इसका, समझ रहे होगे कि करंट की दिशा किधर, सोर्स ट्रांसफॉर्मेशन में अगर हम वोल्टेज को करंट की दिशा, मतलब वोल्टेज करंट सोर्स, जो सोर्स ट्रांसफॉर्मर करंट की दिशा होगी, जो हेड होगा, इसका हेड ए पॉजिटिव टर्मिनल की होगा, टेल निगेटिव टर्मिनल की होगा। एक चीज याद रखिएगा, नोट डाउन कर लीजिए। अभी छोटी छोटी चीज़ें, बहुत चीज़ें पढ़ानी हैं जो आप लोगों के लिए लाभदायक हैं। आगे चलते हैं। इसको नोट डाउन कर लियोगे। अब देखो, इसी चीज को, करंट सोर्स को वोल्टेज सोर्स में चेंज करते हैं, ठीक, करंट सोर्स को वोल्टेज सोर्स में, बस इसी को चेंज कर देना है, कुछ नहीं, इसी को चेंज कर देना है, नोट डाउन कर लियो, इसी को चेंज कर देना है, कुछ करना नहीं है। करंट सोर्स टू, करंट सोर्स टू वोल्टेज सोर्स, तो करंट सोर्स टू वोल्टेज सोर्स। तो क्या करना है, ये अपना जो है इधर चेंज करना है। अब करंट सोर्स है, वोल्टेज सोर्स भी चेंज कर देते हैं, सेम वही चीज है, कोई दिक्कत नहीं। मतलब करंट सोर्स से वोल्टेज सोर्स में चेंज करें, तो देखिए कोई चेंज नहीं है, सेम चीज़ वही, बस यही है कि ये जो रेजिस्टेंस था 2 एम्पियर वो सीरीज में चला गया। देखो अब ये करंट सोर्स है, इसको वोल्टेज सोर्स में चेंज करेंगे तो जो रेजिस्टेंस होगा ये आपका किस में हो जाएगा, सीरीज में हो जाएगा। और देखो जो रेजिस्टेंस पैरेलल था वो सीरीज में हो गया, अरे 4 एम्पियर आ गया, 2 दूनी 4, ये आपका क्या है, वोल्टेज सोर्स क्या आ गया, 2 इंटू 2 इंटू 2 इक्वल टू 4 वोल्ट, मतलब 4 वोल्ट। और इसमें क्या था, जो आपका आया था आई इक्वल टू वी अपन आर, तो कितना था, 4 इंटू 4 इंटू 2 एम्पियर। तो देखो कोई अंतर डिफरेंस है, बस यही है कि एक चीज़ याद रखिएगा, थेवेनिन, एक चीज़ याद रखिएगा कि जब हम वोल्टेज सोर्स से करंट सोर्स चेंज करते हैं तो जो हमारा रेजिस्टेंस होता है पैरेलल में हो जाता है, वोल्टेज सोर्स से करंट सोर्स में तो रेजिस्टेंस पैरेलल में, मगर करंट सोर्स से वोल्टेज सोर्स में चेंज करते हैं तो रेजिस्टेंस सीरीज में हो जाता है, वोल्टेज के सीरीज में हो जाता है। एक तरफ से आपका नार्टन का स्वरूप होता है, इसका नार्टन का, और ये आपका थेवेनिन का, यस थेवेनिन। तो आपका ये जो स्वरूप होता है, ये चीज ये आपका थेवेनिन का होता है, और तब ये जो आपका होता है नॉर्टन्स का होता है, और ये आपका थेवेनिन थ्योरम का होता है। तो क्या होता है, जब हम वोल्टेज सोर्स को करंट सोर्स में चेंज करते हैं तो जो रेजिस्टेंस होता है पैरेलल में हो जाता है, और जब हम करंट सोर्स को वोल्टेज सोर्स में करते हैं तो जो हमारा रेजिस्टेंस होता है वो वोल्टेज के सीरीज में हो जाता है। ये चीज याद रखिएगा।
नोट डाउन कर लीजिए। धीरे धीरे आपको छोटी छोटी नॉलेज मिलते रहेंगी, छोटी छोटी नॉलेज बड़ी बड़ी हो जाती है। नोट डाउन हो गया होगा। अब हम लोग देखते हैं क्या, करंट की भी दिशा जान गए कि पॉजिटिव नेगेटिव टू पॉजिटिव रहेगी, ठीक। अब लोग आगे चलते हैं, आगे चलते हैं और क्या जानते हैं। अब देखिए, अगर ऐसा आता है पॉजिटिव नेगेटिव, मान लीजिए प्रैक्टिकल सोर्स है, तो वैसा है तो प्रैक्टिकल सोर्स है, ठीक। तो अगर V2 इक्वल टू kV, इसको क्या लिखेंगे पता, ये आपका इधर आएगा, इसको बोलेंगे वोल्टेज कंट्रोल, वोल्टेज कंट्रोल और वोल्टेज कंट्रोल वोल्टेज सोर्स, वोल्टेज सोर्स, समझ गए। ये चीज ऐसे जाएगा, ये चीज याद रखिएगा, वोल्टेज कंट्रोल, क्योंकि वोल्टेज किस पर कंट्रोल है भाई, इस पर, तो वोल्टेज कंट्रोल और वोल्टेज सोर्स। अगर हम इस चीज वैसे लिखिए, मान लीजिए V2 की आई, तो क्या हो जाएगा, करंट कंट्रोल वोल्टेज सोर्स, समझ गए। इसको अगर हम ऐसा लिखें, करंट की दिशा में लिखें, करंट की दिशा में, ठीक, करंट की दिशा में लिखें I2 इंटू kV, तो क्या होगा, वोल्टेज कंट्रोल, वोल्टेज कंट्रोल वोल्टेज सोर्स करंट सोर्स, मतलब वोल्टेज कंट्रोल करंट सोर्स। यहाँ क्या होगा, I2 के I1, मतलब करंट कंट्रोल, इधर आ गया, इधर आ गया, समझ गए। से आप लोग बना ली समझने की। अभी क्या है, करंट कंट्रोल करंट सोर्स, करंट कंट्रोल करंट सोर्स, समझ गए। ओके, तो आप लोग इसको नोट डाउन कर लीजिए। ऐसा आता है तो आपको याद रखना है, बोलना कि कभी कभी अगर ये दे देगा तो आप लोग सोचेंगे यार इसको क्या बोल सकते हैं, अगर इसे दे दिया तो ये आपका ये कंट्रोलिंग में चला जाएगा और सोर्स में चला जाएगा, क्योंकि कंट्रोल इस पर डिपेंड करेगा कि कांस्टेंट हटा देंगे तो V2, समझ गए, नोट डाउन कर लीजिए। हम लोग आगे चलते हैं।
सोर्स ट्रांसफॉर्मेशन हो गया। अब अगला हम लोग चलते हैं क्या, अभी कॉन्सेप्ट चल रहा है सब, उसके बाद हम लोग सारे सवाल चलेंगे। तो अगला क्या चलते हैं, सोर्स ट्रांसफॉर्मेशन हो गया आपका, पावर डिलीवर एंड पावर एब्जॉर्ब। अब पावर डिलीवर पावर एब्जॉर्ब कैसे होगा थोड़ा सा हम बताते हैं। अगर करंट इंटर टू द पॉजिटिव टर्मिनल तो पावर डिलीवर, मतलब करंट इंटर टू द पॉजिटिव टर्मिनल पावर एब्जॉर्ब। और तो इसका मतलब क्या हो गया, अगर हमारा जो करंट है, मान लीजिए पॉजिटिव नेगेटिव है, अगर हमारा जो करंट है इधर आ रहा है तो क्या हो गया एब्जॉर्ब, क्योंकि करंट इंटर टू द पॉजिटिव टर्मिनल, मतलब पॉजिटिव टर्मिनल इंटर कर रहे तो पावर एब्जॉर्ब हो जाएगा। तो यहाँ क्या हो जाएगा आएगा, तो यहाँ मान लीजिए ये पावर एब्जॉर्ब, यहाँ मान लीजिए 2 एम्पीयर है, 2 वोल्ट, करंट 2 है, वोल्टेज 2 है, पावर एब्जॉर्ब कितना हो जाएगा 2 × 2, मतलब ये आपका कितना हो जाएगा 4 वोल्ट, 4 वाट हो जाएगा, पावर एब्जॉर्ब 4 वाट हो जाएगा। ठीक, अगर करंट रिलीज टू द इंटर टर्मिनल, current released to the पॉजिटिव टर्मिनल, रिलीज मतलब बाहर निकल रहे, रिलीज टू द पॉजिटिव टर्मिनल, तो पावर क्या हो जाएगा, पावर आपका पावर डिलीवर तो क्या हो जाएगा, अगर हम इसी चीज को ये नेगेटिव या पॉजिटिव बना लें और करंट हमारा इधर से आ रहा है, तो वोल्टेज 2 है, तो पावर डिलीवर क्या होगा PD 2 × 2, तो माइनस हो जाएगा 4 वाट, मतलब पावर डिलीवर कितना, पावर एब्जॉर्ब कितना था 4 वाट, पावर डिलीवर कितना है -4 वाट, तो पावर डिलीवर इक्वल टू पावर, ये लोग आप लोग याद रखिए। ठीक, अगर करंट इंटर टू द पॉजिटिव टर्मिनल तो पावर एब्जॉर्ब, अगर करंट पॉजिटिव टर्मिनल की जाए तो पावर एब्जॉर्ब, और अगर करंट निगेटिव मतलब रिलीज टू द पॉजिटिव टर्मिनल तो पावर डिलीवर। ठीक, नोट डाउन कर लीजिए। ये लोग आप याद रखिएगा, बहुत चीज़ें हैं, अभी नेटवर्क है, थोड़ा आराम चलना पड़ेगा। ग्रंथ है, कोई खिलौना नहीं है, खेल सकते हैं, इसके साथ आप लोग को चलना पड़ेगा।
अब इसको नोट डाउन कर ले आप लोग। अगर करंट हमारी पॉजिटिव टर्मिनल की इंटर करेगी तो पावर एब्जॉर्ब होगा। अगर हमारे करंट पॉजिटिव टर्मिनल से रिलीज कर रही हो, इधर बाहर हो रही, तो पावर डिलीवर हो। और हम लोग आते हैं, चलते हैं। मान लीजिए अब बताइए, करंट 2 और यहाँ आपका 4 वोल्ट। अब बताइए पावर डिलीवर करेगा क्या? पावर डिलीवर पीडीएफ कितना? 8 वाट। पावर डिलीवर, पावर एग्जॉस्ट क्या होगा? इसी का अपोजिट कर दीजिए। नेगेटिव पॉजिटिव करंट इधर कर दीजिए। अब क्या होगा? 4 वोल्ट। 4 वोल्ट कितना हो जाएगा? और एग्जॉस्ट कितना हो जाएगा? 8 वाट। ठीक, लाभ का निगेटिव हो जाएगा। निगेटिव मत रखिए, पॉजिटिव लिखिए। अब थोड़ा सा हम कॉन्सेप्ट चलते हैं। पावर डिलीवर, पावर डिस्चार्ज। अब हम लोग चलते हैं, कोई नोट डाउन आप लोग कर लेंगे। अब आगे चलते हैं हम लोग नोट डाउन करके। मान लीजिए वोल्टेज सोर्स है आपका 4 वोल्ट। ये रेजिस्टेंस है, टेढ़ा बनता है, रेजिस्टेंस है 2। ठीक, अब क्या है, यहाँ करंट कितना होगा? करंट वैसे कैसे पता? करंट हम लोग ऐसे कर पता है, आई इक्वल टू वी अपन आर 4 इंटू कितना आ जाएगा? तो 4, 8 रखते हैं, 8 वोल्ट है, 8 वोल्ट है, ये 8 रखते हैं अपन। और कितना है? 2 एम्पियर। तो हमारी करंट कितनी जा रही है? 2 एम्पियर। अब पावर डिलीवर और पावर एब्जॉर्ब कैसे? हमारी करंट रिलीज टू द पॉजिटिव टर्मिनल, पावर डिलीवर होगी। पावर डिलीवर हो रही, कितनी वोल्ट हो रही पावर डिलीवर? पावर डिलीवर कितने? 8 दूनी 16 वाट, 16 वाट। या ऐसे कर लो ना, पावर डिलीवर कितना रही है? 8 इंटू 2, तो कितना हो गया? 16 वाट। अब यहाँ पॉजिटिव, यहाँ नेगेटिव, यहाँ पॉजिटिव, या ऐसे करो। देखो रजिस्टिव आपका एब्जॉर्ब एलिमेंट होता है, तो क्या होगा? पी एब्जॉर्ब आई स्क्वायर, आर लिखते हैं। आई स्क्वायर कितना है? 4 इंटू 2, 8 वाट हो जाएगा, 8 वाट हो जाएगा। ठीक, और पी एब्जॉर्ब इसका भी कितना होगा? इसमें दो पी एब्जॉर्ब कितना हो रहा है? आई स्क्वायर आर, तो कितना हुआ? 4 इंटू 2
कितना हो रहा है 8 वाट। तो इसका मतलब पावर एब्जॉर्ज कितना हो रहा है, टोटल पावर एब्जॉर्ज कितना 8 + 8 16 वाट। इसका मतलब पावर एब्जॉर्ज कितना है 16 वाट और पावर डिलीवर कितना है 16 वाट। मतलब क्या है, पावर एब्जॉर्ज इक्वल टू पावर डिलीवर। तो इसका मतलब इसको क्या बोलते हैं, अगर ऐसा आपका आता है पावर एब्जॉर्ज इक्वल टू पावर डिलीवर, क्या मतलब है, ये आपका पावर कंजर्वेशन थ्योरम है, या पावर कंजर्वेशन थ्योरम इसको बोलते हैं, पावर कंजर्वेशन थ्योरम, कंजर्वेशन थ्योरम या पावर कंजर्वेशन थ्योरम या पावर बैलेंस इक्वेशन, बैलेंस इक्वेशन या टेलीगेंस थ्योरम, टेलीगेंस थ्योरम। तो 3 इक्वेशन आपका हो गया, पावर कंजर्वेशन थ्योरम, पावर बैलेंस इक्वेशन और टेलीगेंस थ्योरम। ठीक, टेलीगेंस थ्योरम। ठीक, तो अगर ऐसा आता है इस सर्किट में, इसका मतलब क्या है, अगर पावर एब्जॉर्ब और पावर डिलीवर तो टेलीगेंस थ्योरम कहलाता है। समझ गए कि टेलीगेंस थ्योरम कहलाता है। अगर पावर एब्जॉर्ब पावर डिलीवर इक्वल है तो टेलीगेंस थ्योरम कहलाएगा। इसको नोट डाउन कर लीजिए। अब हम लोग बात करते हैं अगला, नोट डाउन कर लिए होंगे। अब इसी में अगर हम लोग सेम करें तो करंट तो 2 एम्पीयर जा रहा है। ठीक, करंट तो 2 एम्पीयर है, आप लोग नोट डाउन करिए। दूसरा तरीका क्या है, दूसरा तरीका क्या है आपका कि मान लीजिए इस करंट पॉजिटिव निगेटिव, यहाँ से पॉजिटिव, यहाँ से देखो इंटर कर, यहाँ से इंटर कर पॉजिटिव टर्म जहाँ डिलीवर कर निगेटिव, देखो समझ गए। सोर्स ट्रांसफॉर्मेशन, तो यहाँ से आपको पॉजिटिव करंट आपका यहाँ से टेल चलेगा, यहाँ टेल रहेगा, आगे रहेगा। तो आपका मान लीजिए ये क्या है, करंट कितना है, फीवर अभी है, और अगर हम लोग समझ गए होगे, थोड़ा इसका हम लोग
तो एक चीज़ और हम लोग देखते हैं, इसको मिटाते हैं, थोड़ा और आगे समझते हैं, आगे देखते हैं। ठीक, मान लीजिए आपका ये भी करंट सोर्स है। ठीक, तो आपका मान लीजिए, ठीक, और यहाँ मान लीजिए 2 और यहाँ आपका हो जाएगा 10। अच्छा, और आपका यहाँ पॉजिटिव, ठीक, करंट मान लीजिए, पावर आपका एब्जॉर्ब करेगा तो पॉजिटिव नेगेटिव, और यहाँ आपको मानते हैं क्रॉस 2 वोल्ट मानते हैं, और यहाँ मान लेते हैं 4। चलो हम लोग देखते हैं। तो करंट तो डिलीवर हो रहा है, सारे वोल्टेज सोर्स हैं, वोल्टेज 2 है, 8 वोल्ट में 8 दूनी 16, पावर डिलीवर कितना हो रहा है 16 वाट, कितना हो रहा है 16 वाट, पावर डिलीवर कितना है 16 वाट, पावर एब्जॉर्ब कितना होगा -9 होगा, पावर एब्जॉर्ब -16 वाट, मतलब अगर पावर डिलीवर पूछता है 16 वाट, पावर एब्जॉर्ब -16 वाट हो जाएगा। ठीक, याद रखिएगा। अब फिर इसमें 2 एम्पीयर का करंट जा रहा है, देखते हैं। तो पावर एब्जॉर्ब कितना है, क्योंकि करंट आपका इंटर टू द पॉजिटिव टर्मिनल, और एब्जॉर्ब कितना जा रहा है 4 दूनी 8, 8 वाट। तो आपका पावर डिलीवर, पावर कितना जा रहा है 8 वाट, पावर एब्जॉर्ब हो रहा है 8 वाट, और पावर डिलीवर कितना होगा -8 वाट। समझ लो, अपना कुछ भी चेंज करने का तरीका, कोई दिक्कत नहीं। पावर आपका इंटरेस्ट टू द पॉजिटिव टर्मिनल, तो पावर क्या होगा एब्जॉर्ब होगा, कितना हो रहा है, कितना हो रहा है आपका 4 वाट, डिलीवर कितना होगा -4 वाट। अब पावर एब्जॉर्ब कितना, पावर डिलीवर कितना हुआ है -8 -4 12, जीरो हो जाना चाहिए। चार रखे, 4 रखते हैं, 4 रखते हैं, तो यहाँ क्या हो जाएगा 4 दूनी 8, यहाँ भी 8 वाट, यहाँ भी 8 वाट रखते हैं। ठीक, अब देखिए, अब क्या है इस कंडीशन में, देखिए पावर एब्जॉर्ब कितना है, टोटल पावर एब्जॉर्ब, पावर डिलीवर
पावर डिलीवर कितना है 16 वाट माइनस कितना -8 16 माइनस 16 तो 0 पावर डिलीवर। तो पावर डिलीवर 0 वाट। पावर एब्जॉर्ब देखते हैं जो पावर एब्जॉर्ब। अगर हम लोग पावर यहाँ थोड़ा सा पावर डिलीवर क्या है पावर एब्जॉर्ब तो कितना है पावर एब्जॉर्ब कितना है -16 +8 -16 + 16 = 0। इसका मतलब पावर एब्जॉर्ब क्या है 0। तो इसका मतलब क्या है जिसमें आल वोल्टेज सोर्स हो, आल एक्टिव सोर्स हो। पावर जो डिलीवर कर रहा है एक्टिव सोर्स हो गया और जो एब्जॉर्ब कर रहा है वो पैसिव सोर्स हो गया। तो आल नेटवर्क सोर्स मतलब आर एक्टिव सोर्स होंगे। करंट सोर्स जिसमें सारे करंट सोर्स जिसमें सारे सोर्स होंगे वोल्टेज सोर्स और करंट सोर्स तो उसका एब्जॉर्ब पावर डिलीवर पावर = 0 होगा। तो क्या होगा इसका मतलब क्या हम लोग निकाले कि जिसका ऑल द नेटवर्क सोर्स जिसमें करंट सोर्स और वोल्टेज सोर्स हो, जिसमें करंट सोर्स और वोल्टेज सोर्स हो तो उसका जो डिलीवर पावर एब्जॉर्ब पावर 0 होगा। अलजेब्रिक सम क्या होगा 0 हो जाएगा। ये चीज़ नोट डाउन करके याद रख लीजिएगा कि जिस नेटवर्क सर्किट में ऑल द एक्टिव सोर्स मतलब करंट सोर्स वोल्टेज सोर्स हो, ऑल द करंट सोर्स, हम लोग एब्जॉर्ब पावर की नहीं बात सिर्फ सोर्स की बात करंट सोर्स वोल्टेज, उसमें क्या होगा कि जो पावर एब्जॉर्ब और पावर डिलीवर सम ऑफ 0। समझ गए? तो आप लोग नोट डाउन कर लीजिए। तो आप लोग समझ गए होंगे कि पावर एब्जॉर्ब पावर डिलीवर का थ्योरम्स क्या है। तो आप लोग कि जिस नेटवर्क सोर्स में पावर एब्जॉर्ब और पावर डिलीवर्स का अलजेब्रिक सम 0 होता है वो आपका एक्टिव और उस नेटवर्क सर्किट में आपका वोल्टेज सोर्स या करंट सोर्स उसका पावर एब्जॉर्ब और पावर डिलीवर 0 होगा। ये चीज़ याद रखिएगा। तो आप लोगों को समझ में आ गया कि आज वीडियो आज पावर डिलीवर पावर एब्जॉर्ब में आप लोग को अच्छे से समझने मिला हो। तो आप लोग अच्छे से पढ़िएगा, मन लगा कर पढ़िएगा, अच्छे से पढ़िएगा, आप लोग बुड़िएगा नहीं। तो और आप लोग इसे पढ़ते रहिए और मन लगा मेहनत करते रहिए। सो थैंक्स।